एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। मुझे ना थोड़ा सा हो गया है कोल्ड, और यहाँ पर मॉर्निंग का जीरा जॉइन वाटर लेके, ड्राई फ्रूट्स लेके मैं बना रही थी आज पोहा। और आज मैंने पोहा बनाया था मटर और प्याज डाल के। अच्छा लग रहा था। कभी कभी मैं चेंज कर देती हूँ वेजीज, कभी सिंपल बना देती हूँ, कभी कोई वेजीज डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बन रही थी रोहित के लिए कॉफ़ी और मेरे लिए चाय। मैं ज़्यादा कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे को चाय ज़्यादा पसंद है, बट रोहित कॉफ़ी पीना पसंद करते, तो उनके लिए बना दी थी कॉफ़ी। इसके बाद ना आज शिवू के लिए रोहित ने बहुत सारे टॉयज़ ऑर्डर करे थे। सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह भी थे। और ये रोहित ने एलन सोली की वॉच इज़ ऑर्डर की थी। ये फ़्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है आजकल, तो उसमें मिली थी। तो ये दोनों ही की थी, मीन्स इसमें जेंट्स और वुमेन दोनों का ही था। बहुत अच्छी वॉच थी, बहुत प्यारी थी, तो पसंद आई मुझे भी। एंड इसके बाद और हमने खोला ये दूसरा वाला पार्सल, जिसमें निकली ये डॉल मुझे सारे सॉफ्ट टॉयज़ में से ना बेस्ट लगी। मतलब मुझे लगा कि ठीक है, अच्छी है। मैं उसके हेयर्स वगैरह भी, ड्रेस वगैरह भी बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ मैंने ऑर्डर करे थे डायपर्स। एक्चुअली क्या है ना कि ऑफ़लाइन तो डायपर्स बड़े महंगे आ रहे हैं भाई साहब, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन ट्राई करा तो ये वाव पर के आए हुए हैं, बहुत सही हैं। ये मुझे आई थिंक 964 के 2 बैग्स पड़े हैं, और इसमें पर बैग है 48 या 49 डायपर्स ऐसे ही हैं। इसके बाद ना मैंने बनाया था घी, सॉरी। मैं उसको ही कर रही थी। मैं मिक्सी में ही ग्राइंड करती हूँ, हाथ से ग्राइंड करने की हिम्मत तो मेरी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड वगैरह करने के बाद ना इसको निकाले, जो मक्खन निकला था उसको मैंने इस टोकरी में निकाला था, क्योंकि इससे ना पानी निकल जाता है आसानी से, तो ज़्यादा स्टोर इसमें होता नहीं है। यहाँ पर रोहित भी आ गए थे देखने के लिए कि कितना निकला हुआ है। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था मलाई को, मीन्स घी बनाने के लिए, और ना बहुत अच्छे से और बहुत इजीली निकल गया था। मुझे तो टेंशन हो रही थी कहीं गड़बड़ ना हो गया हो। पहले मुझे यहाँ पे देख के ऐसे ही लग रहा था कि मेरे से पक्का कुछ गड़बड़ हो गई, बट फाइनली बन ही गया था। यहाँ पर बस मैं वही घी को बार बार चला रही थी, क्योंकि अगर मुझसे छोड़ देती तो वो एकदम से नीचे लग जाता। उसको चलाते भी रहना पड़ता है। बस मैं ऐसे ही चला रही थी। मैंने घी बनाना पापा से सीखा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। मतलब 2-3 दिन से मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही थी, मिनी व्लॉग्स ही डाल रही थी, बिकॉज टाइम नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एंड आज है थर्सडे और आज है घी संक्रांत। मतलब हमारे यहाँ पे, हमारे कुमाऊनी पे ये त्योहार होता है। एंड इसमें क्या करते हैं ना, बेसिकली इसमें होता है कि आप लोग को फ्रेश घी बनाना होता है, और उसको में थोड़ा सा सर पे लगाना होता है, उस दिन घी खाते हैं। तो ये इसका होता है। आज मैंने भी, आप लोग को पता ही है, मैं इतने टाइम से मलाई कलेक्ट कर रही थी, तो आज मैंने भी घी बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। आप वो देख ही चुके हो कि मैं ग्राइंड वाइंड कर रही थी। एंड अभी बज चुका है दिन के 1, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। आंटी आज आई थी, बट उन्होंने ना सिर्फ बर्तन और झाड़ू करे, तो पोछा मारना तो ज़रूरी, पोछा मारना तो ज़रूरी हो ही जाता है ना। तो फिर मैंने पोछा वगैरह करा और बाकी सारे काम करे। बहुत सारे काम हो जाते हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा। और आज सोनी के कुछ पार्सल्स भी आए हुए, वो आगे दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि क्या क्या पार्सल्स उसके आए हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हमने करी। और मैंने यहाँ पे बनाने के लग दिया घी। और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने पोहा बनाया था, वो हम खा चुके हैं। एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ पीली वाली दाल के चीले। वो भी मैंने ग्राइंड कर दिए सुबह ही। मैंने ये सब ग्राइंड वाला काम कर लिया था। ये घी भी मैंने सुबह ही मिक्स विक्स करके रख दिया था। फिर अभी मैंने फिर नहाया धोया, उसके बाद अब मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ बनाने का यार। बहुत बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है कि आप कोई भी काम टाइम से कर पाओ। बट नो इशू, काम होना चाहिए किसी भी टाइम हो। तो मैं अभी बना रही हूँ घी। एंड बाकी आंटी बर्तन वगैरह सब कर चुकी हैं। बस अब ये जो ये बनाऊंगी उसका होगा, एंड बाकी जो मैं चीला बनाऊंगी उसका होगा। फिलहाल के 1 बज रहा है। मैं सोच रही हूँ घी तो बन रहा है एक साइड में, साइड बाय साइड में चीला भी बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ।
जो घी बनने का प्रोसेस है वो कंटिन्यू ही था, क्योंकि टाइम लगता है भाई घी निकलने में, एकदम से तो बनता नहीं है, कढ़ाना पड़ता है अच्छे से। सो गाइस ऑलमोस्ट घी अलग होने लगा है, देखिए। बस अभी थोड़ी देर और मैं इसको कढ़ाऊँगी, फिर ये निकल जाएगा घी। बहुत आसान होता है घी बनाना, बस जो स्टार्टिंग में फेंटना होता है। हालांकि मैंने तो मिक्सी में फेंटा है। और यहाँ पे मेरे बन रहे हैं मूंग दाल के चीले। जो पीली वाली दाल होती है ना, वो मैंने कल रात ही भिगो के रख दिए थे। अच्छे से बन जा रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ये शादियों में भी मिलते हैं अक्सर। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा और मेरे ख्याल से आएगा, तो मैं इसको थोड़ा कढ़ा देती हूँ, नीचे ना लगे बस। गाइज़ लंच वगैरह करने के बाद हम लोग मार्केट चले गए थे, और शिवू के लिए ना मैंने ये न्यू बैग लिया है। उसको मतलब जब भी हम मार्केट वगैरह लेके जाते हैं तो उसका मैं सारा सामान इसमें लेके जाती हूँ। गाइस हम लोग मार्केट से शॉपिंग वगैरह करके आ चुके हैं, और शिवू को मैंने सुला दिया, क्योंकि वो दिन में आज बिल्कुल मतलब सुबह के टाइम सोया था। वो 1-1:30 बजे के बाद से वो बिल्कुल भी नहीं सोया था। तो थोड़ी देर अगर अभी सो जाएगा ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, वरना वो बहुत फिर बच्चे चिड़चिड़ करने लगते हैं ना। सो अभी एक आधा घंटा भी सोएगा ना तो वो फ्रेशन अप हो जाएगा। हम लोग आ गए थे ऐसे ही 4:30 बजे अराउंड, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। शिवू के नानू नानी का कॉल आया था कि उसके लिए कोई ड्रेस ले लेना उनकी साइड से, अन्नप्राशन का। और मम्मी पापा कब आ रहे हैं ये भी आप लोगों को जल्दी पता चलेगा। वो लोग जल्दी आने वाले हैं शिव के नानू नानी इसके अन्नप्राशन के लिए। वो तो आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा कि वो कब आने वाले हैं। बट मैं उसके लिए लेके आई हूँ ड्रेस। एक्चुअली हम लोग ट्रेंड्स गए थे पहले, बट ट्रेंड्स में ना कुछ भी कलेक्शन नहीं आया था, तो हम लोग फिर पैंटलून से लेके आए। मैं दिखाती हूँ आपको, ओके। गाइज हम कुछ लेके आए हुए हैं। ये देखिए वहाँ पे विंटर कलेक्शन आ गया। ऑब्वियसली यहाँ हील्स है तो यहाँ पे ना जल्दी विंटर कलेक्शन आ जाता है। तो एक मैं ये हुडी लेके आई हूँ, क्योंकि अब जाड़ों के दिन आ रहे हैं और शिवू को ना अब इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और ये 2 फुल टी शर्ट्स लिए हैं, ये तो हम लोगों ने लिए हैं, ऐसे ही ली थी मैंने, क्योंकि ज़रूरत हो रही है आजकल शिवू को। यहाँ पे हाफ़ टी शर्ट्स बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है, ठंडा हो रहा है ना, तो फुल टी शर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। ये 2 टी शर्ट्स लेके आई हूँ उसके लिए फुल में, ये मुझे बहुत प्यारी लगी। एंड लेके आई हूँ एक ये वाली जीन्स, स्मार्ट जीन्स टाइप की है, कार्गो स्टाइल टाइप की है, तो मैं ये लेके आई हूँ। एंड एक हम लेके आए ये वाला हुडी। ये सब मैंने नानू की साइड से, नानू नानी की साइड से चूज़ कर लिया उसके। एक ये है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हुडी भी। एंड इसके साथ ली है मैंने एक ये, आई थिंक ये हम इसके संग पेयर करके पहनेंगे। मतलब ये एक सा नहीं है, बट मैं पेयर करके लाई हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसके संग ये अच्छा लगेगा। ये हैं इसकी ड्रेसेस। और हाँ, मैं 2 शूज़, बूटीज़ कहते हैं ना जो, वो भी लेके आई हूँ शिवू के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पास में भी जाता है तो शूज़ वगैरह पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं बूटीज़ लेके आई हूँ 2। ये बहुत सही रेट पे पड़ गई थी वहाँ पे, तो फिर हम ये भी लेके आ गए। एंड इसके बाद मैंने सारा सामान एडजस्ट करा। जो भी शिवू के टॉयज़ थे वो सब मैंने इस बास्केट में डाले। ये बास्केट हम लोग न्यू परचेज़ करके लाए हैं जस्ट शिवू के टॉयज़ के लिए। वो इतने ज़्यादा हो गए ना कि अब मतलब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ रखो। और बाकी मैं सारे रूम्स वगैरह अरेंज कर रही थी। एंड ये रहा मेरा डिनर आज रात का। सीधा मैं रात को पहुँच गई हूँ। मूँग दाल की खिचड़ी, प्याज एंड रायता एंड अचार। हे एवरीवन, डिनर वगैरह सब हो चुका है, और अब वही रात के काम, किचन वाइंड अप करना और दूध वगैरह पीने के लिए निकालना, वही सुबह जो भी रूटीन होता है, बस वही नॉर्मल रूटीन है। कभी कभी तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, बट क्या करूँ, करना पड़ता है। अगर छोड़ दूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला छोड़ने से, अपना ही नुकसान होने वाला है। सबसे बेस्ट है कि कर ही लो। मैंने सोचा, पहले मैं तो दूध वगैरह खाली करी थी, फिर मैंने सोचा चलो दही जमा देती हूँ, क्योंकि दही भी बहुत कम बचा था। और आजकल हमको दही चाहिए ही होता है, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, तो मैंने सोचा दही जमा लेते हैं। मैं फटाफट से दही वगैरह जमाने लगी। उसके बाद सारी बर्तन खाली करे जो कि मुझे सुबह चाहिए होता है, वो सारे बर्तन वापस से धोए। एंड साथ ही साथ ना गाइज़ मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया है, क्योंकि सुबह मुझे उठते ही आटा चाहिए था, क्योंकि मुझे कल बनाने थे पराठे और सुबह बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता आटा वगैरह गूँथने का। तो मैंने आटा भी हाथों हाथ गूँथ के फ्रिज में रख दिया था। गाइस 9:30 हो गया है, सारे काम निपट चुके हैं और मैं पी रही हूँ दूध। तो आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाते रहूँगी। प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू द कमेंट्स। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।